हमने निर्णय लिया है कि चुनाव 6 महीने आगे जाते हैं, अगर 6 महीने आगे जाते हैं तो 1.25 मन लड्डू बांटेंगे देसी घी के। बिल्कुल बहुत जल्दी हम यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं उनको लेकर एक बड़ी पंचायत करेंगे, जिसमें लगभग 5 से 10 हज़ार लोग उसमें होंगे। और हमारी जो 360 की सरदारी है वो निर्णय करेगी कि इन समस्याओं को हम साथ लेके इसके निपटारे के लिए, इनके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। और उसके बाद में पालम 360 के सानिध्य में जो रावता वाले पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन करेंगे, जो दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से, जो संबंधित अधिकारी हैं, जिलाधीश से भी विद परमिशन वो पंचायत होगी। और हम एक इस तरह का आंदोलन डिज़ाइन कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये अपनी तरह का अलग ही आंदोलन होगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं घुमनहेड़ा वार्ड 40S में। होली का पर्व है, हम सब के जीवन में होली का बड़ा महत्व है। तो आइए जानते हैं घुमनहेड़ा वार्ड 40S से चुनाव लड़ रही प्रीति राव सतबीर सिंह किस तरह से होली मना रहे हैं, क्या होली के क्या मायने हैं और किस तरह से ये होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। सतबीर भाई स्वागत है आपका। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी हमारे गाँव में दोबारा से फिर स्वागत है जी। होली का पर्व जीवन में उमंग, उल्लास, खुशी का प्रतीक है। आप किस संदर्भ में देखते हैं और होली कैसे मना रहे हैं? देखिए, हमारे रावता गांव में, रसनपुर गांव में एक दुखद घटना हो गई है। एक जवान मौत रावता में और एक हसनपुर में हो गई है। तो इसलिए हमने एक ये सोचा है कि इस बार हम होली कम से कम मनाएंगे। अन्यथा मेरी तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को, सभी गाँव वालों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन मैं, क्योंकि बिल्कुल 18-19 साल के लड़के हैं जिनकी मृत्यु हुई है, तो मैंने और मेरे परिवार ने सोचा कि हम कम से कम होली मनाए, जो है कम से कम। अन्यथा तो क्या है कि इससे बड़ा त्यौहार हिंदू धर्म में होता नहीं। दिवाली और होली सबसे बड़े त्यौहार हैं। तो पहले बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी, कार्यालय का उद्घाटन करना था, सभी के साथ में सामूहिक हुड़दंग वाली होली मनानी थी। लेकिन ये उन परिवारों को जो नुकसान हुए हैं और जो 2 जवान मौतें हुई हैं, उनको मेरी श्रद्धांजलि समझें आप इस बात के लिए कि मैं कम से कम होली मनाऊं। चलिए सतबीर भाई, इस दौरान कुछ खबरें आ रही हैं चुनाव को डिले को लेकर के। जिस तरह से चर्चाएं हैं कि एमसीडी चुनाव डिले होने जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं, कितना फर्क पड़ेगा, क्या तैयारियां रहेंगी और किस संदर्भ में देखते हैं? तैयारियां निरंतर चलती रहेंगी जी। तैयारियों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम एक बार हमने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, तो हम जैसे आज कर रहे हैं उसी तरह से चुनाव प्रचार करते रहेंगे जब तक एमसीडी के चुनाव नहीं होंगे, तब तक जो है। ऐसा नहीं है कि हम कार्यालय बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है कि हम क्षेत्र में जाना बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं है कि लोगों के काम करने बंद कर देंगे। हमने जो एक रोड मैप तैयार किया है उसके अनुरूप ही हम काम करेंगे। और हमारी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं सब, उन सब ने बैठ के फैसला लिया है कि चुनाव 6 महीने में हो, चुनाव 1 साल में हो, चुनाव 1.5 साल में हो, चुनाव 2 साल में हो। अब हम निरंतर काम करते रहेंगे जो है। इसको आप एडवांटेज समझते हैं या डिसएडवांटेज मानते हैं? नहीं, 6 महीने तक तो एडवांटेज ही होगी, और 6 महीने से आगे जाता है तो सुपर एडवांटेज होगी फिर जी। ऐसा नहीं है कि भाई हमें जो ये एक मौका मिला है तो इस अचीवमेंट को हम पूरी तरह से उसका सही सदुपयोग करेंगे जो है। एक और जहां हम दूसरी पार्टियों पर निगाहें डालें या अन्य प्रत्याशियों की चर्चा करें, तो पार्टी के टिकट के इंतजार में लोग हैं। कब पार्टी टिकट अनाउंस करेगी उसके बाद वो प्रचार में आएंगे, और आप तब तक प्रचार में काफ़ी आगे निकल चुके होंगे, तो इसका क्या असर रहेगा? ये सब जनता पर निर्भर करता है। क्षेत्र की जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है। अभी मौजूदा जो सरकार है, दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है, केजरीवाल जी की जो सरकार है, जीना दुभर कर रखा है। झूठे वादे, झूठी बातें, तो उससे परेशान तो हैं ही लोग। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा एक खूबी मान लो कि अगर हम आज भी हमें कोई बहुत बड़ा सपना दिखाएगा तो हम उस पर विश्वास जरूर करेंगे। उदाहरण के लिए आप केजरीवाल जी को ले लो। चुनाव से पहले उन्होंने कितने वायदे किए 2013 में, है ना। फिर उसके बाद में फिर वायदे किए, अभी पंजाब में जाके वायदे कर लिए, अभी शराबें बांटी है, परिवारों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है इन्होंने। और इसके दुष्परिणाम बहुत, क्योंकि हमें किसी भी गलत काम का परिणाम एकदम से नहीं मिलता।
उसको समय लगता है उसको देखने में। क्योंकि हम कोई अच्छा पेड़ बोएंगे, आम का पेड़ बोएंगे तो उसमें एक टाइम लगेगा उसको आम फल लगने में। तो ऐसे ही जब बुरी चीज़ें स्थापित की जाती हैं, किसी भी सरकार की तरफ से कोई बुरे काम होते हैं तो उनके परिणाम 10 से 20 साल में आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में, आप पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल जी जो वायदे कर रहे हैं, इनके दुष्परिणाम बहुत होंगे, बहुत दुष्परिणाम होंगे। अभी मेरे संज्ञान में एक चीज़ आई थी, 1000 कुछ विद्यालय हैं दिल्ली में कुल मिला के, 10-20 विद्यालयों को छोड़ के, जिनको इन्होंने रोल मॉडल बना लिया एक कि भाई हाँ हर जगह उनको दिखाते हैं। 1000 से ज़्यादा, 1045 या 44 कुछ इस तरह के विद्यालय हैं। आप उनकी हर विद्यालय में जाके अगर हम जांच करेंगे तो वहाँ की दुर्दशा बड़ी बड़ी ख़राब है कि जो है, एक हम 1000 में अगर 20 विद्यालय हमने ठीक कर दिए तो परसेंटेज निकाल लो आप जो है। तो दुष्परिणाम ये फ्री की चीज़ खाने का, फ्री का बड़ा सपना दिखाने का, जनता को बरगला के झांसे में लेके वोट बटोरने का कार्यक्रम जो है ना, बहुत बहुत बुरा है। और इसके दुष्परिणाम बहुत लंबे टाइम में देखने को मिलेंगे यहाँ की जनता को जो है ना। सतगुरु जी, देहात की हम चर्चा करें, आपने कई गंभीर विषयों को यहाँ पर छुआ है। ना केवल छुआ है, आपने अपने संकल्प घोषणा पत्र में भी उनको शामिल किया है। कुछ और इश्यूज हैं जैसे धारा 81 को लेकर के, या जो अवार्ड को लेकर के, जो जमींदार की जो सरकार द्वारा जो एक्वायरमेंट की जाती है, कलेक्ट्रेट रेट की बात करें, उन सब तमाम विषयों को लेकर के भी केजरीवाल सरकार घिरती नजर आ रही है। सांसद प्रवेश वर्मा या खाप पे भी उनके आवास पर प्रदर्शन कर चुकी है। इन मुद्दों का आप क्या समझते हैं? आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, देहात से हैं, कितना असर रहेगा आने वाले चुनाव पर? देखिए, हम किसान लोग जो हैं वो सीधे साधे हैं, हमें काम चाहिए और शुद्ध ईमानदारी वाला काम चाहिए, साफ़ सुथरा काम चाहिए। यहाँ पे आपने देखा होगा जो एक पानी वाली समस्या है, बिजली के बिलों की समस्या है, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाओं की जो समस्याएं हैं, अब यहाँ पे काउंसलर भी आप पार्टी का है और विधायक भी आप पार्टी का है और दिल्ली में आपकी ही सरकार है, तो इस पूरे वार्ड में काम ना होने का कोई कारण नज़र नहीं आता जी। एक भी कारण दिल्ली सरकार बताई, कोई कारण नज़र नहीं आता। उसके बाद भी यहाँ की इतनी बुरी हालत है संजय जी कि मतलब दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया नज़र आएगा आपको। हमारा दोराला गांव है, आप उसकी फिरनी की हालत देखो, अभी गर्मी के बाद में वहाँ की हालत देखना, गर्मी के बाद में फिर बारिश आ जाएगी, फिर आप हालत देखना। तो मेरा ये कहना है कि हम लड़ाई शुरू कर चुके हैं। चुनाव अलग चीज़ है, आंदोलन अलग चीज़ है। अभी चुनाव अगर कुछ टाइम के बाद होते हैं तो मैं आपको एक बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं उनको लेकर एक बड़ी पंचायत करेंगे, जिसमें लगभग 5 से 10 हज़ार लोग उसमें होंगे और हमारी जो 360 की सरदारी है वो निर्णय करेगी कि इन समस्याओं को हम साथ लेके इसके निपटारे के लिए, इनके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। उसमें मेरी पालम 360 के जो सरदार हैं उनसे मेरी बात हुई है जी। उन्होंने कहा कि राव साहब, जैसे आप हम लोगों के साथ बैठ के जो डिसाइड करोगे, पालम 360 की पंचायत उसमें भरपूर सहयोग करेगी, क्योंकि ये विषय किसानों से जुड़ा हुआ है, ये विषय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये विषय क्षेत्र के पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ है। यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। जाफरपुर हॉस्पिटल है, राव तोलाराम हॉस्पिटल, वहाँ पे आप जाके देखिए कि हरियाणा से भी मरीज आते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं बेचारे, दवाइयाँ नहीं मिलती। कहने को तो फ्री पानी, फ्री दवाई, फ्री ये, फ्री वो, बला 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 करके उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वहाँ पे हालत बड़ी ख़राब है। मैं भी आपके चैनल से एक निवेदन करूँगा कि आप भी वहाँ जाके एक बार वहाँ की कवरेज कीजिएगा। वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, वहाँ पे ये हालत है कि दिल्ली का हॉस्पिटल लगता ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ का और झारखंड का हॉस्पिटल लगता है। जो किसी स्टेट के इंटीरियर में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो वाली हालत है। तो हमने निर्णय लिया है कि चुनाव 6 महीने आगे जाते हैं, अगर 6 महीने आगे जाते हैं तो 1.25 मन लड्डू बांटेंगे देसी घी के बिल्कुल। और उसके बाद में पालम 360 के सानिध्य में जो रावता वाले पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन करेंगे, जो दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से, जो संबंधित अधिकारी हैं, जिलाधीश से भी विद परमिशन वो पंचायत होगी। और हमने कहा था कि मैंने पहले बताया था आपको कि हम एक इस तरह का आंदोलन डिज़ाइन कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये अपनी तरह का अलग ही आंदोलन होगा।
अभी रोड सड़कों पे आंदोलन करते आए हैं, रोड रोकते हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में कितना नुकसान हुआ है। किसानों की समस्या को सभी सरकारों को देखना चाहिए और उसके किसानों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हर संभव कोशिश होनी चाहिए। तो हमने एक आंदोलन डिजाइन किया है, वो आंदोलन अपनी तरह का अलग आंदोलन होगा, ये आप देख लेना। चलिए दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव के बीच एक बड़ी सूचना और एक बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। राव सतबीर सिंह जो जाने जाते हैं देहात की आवाज को मुखर तरीके से उठाने के लिए, एक बार फिर से उन्होंने कुछ पत्ते हमारे सामने खोले हैं। एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है और उसमें विषय यही रहेंगे ग्रामीण देहात से जुड़ी समस्याओं के लिए। समस्याएं बड़ी हैं, भले ही सरकारें दावा करती रही हो कि हमने फला चीजों की सुविधाएं दी हैं, लेकिन बावजूद उसके जब आप ग्राउंड लेवल पर पहुंचेंगे तो वो तमाम जो चीजें हैं, वो तमाम दावे आपको मिथ्या साबित होते नजर आएंगे। तो एक दिल्ली नगर निगम चुनाव यदि टलते हैं तो बड़ी बात, राव सतबीर सिंह सवामन देसी घी के लड्डू बांटेंगे। इस दौरान दिल्ली प्रदेश और साथ लगते हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी सरदारी पाड़म 360 खाप, जिसका इतिहास है कि वो हरियाणा और दिल्ली की बड़ी तपे, खापे और सरदारियों में गिनी जाती है, उसको लेकर के जो दिल्ली देहात की समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए आंदोलन कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा राव सतबीर सिंह जी के माध्यम से। तो इन निगम चुनाव जैसे जैसे डिले होते जा रहे हैं, सूचनाएं धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है कि निगम चुनाव टल गए हैं, निगम चुनाव देर से हो रहे हैं, लेकिन राव सतबीर सिंह अभी भी कमर कसे हुए हैं। विषय वही है देहात के मुद्दे के समाधान के लिए। तो अंत में आपकी ओर से मैसेज तमाम इन पूरे प्रकरण को लेकर के, होली पर्व को लेकर के और आगामी जो रूपरेखाएं हैं उनके लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से, दिल्ली वासियों से और देशवासियों से कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म हिंदुत्व के अनुसार ही होली मनाएं। और हमने पहले भी कहा था कि पालम 360 की सरदारी का जितने भी आंदोलन हुए उसमें 100% सक्सेस रेट है उनकी कामयाबी 100% है। अब ये जो रावता में जो पानी वाली समस्या है और भी कई समस्याएं हैं, इसमें भी उनको लेके हम एक आंदोलन करेंगे और अब उसमें भी देखेंगे कि उसकी समस्या का बहुत जल्दी। और मैं ठाकुर जी से, अपने बांके बिहारी जी से प्रार्थना करूँगा कि 6 महीने चुनाव अगर टलते हैं तो 6 महीने से पहले, क्योंकि थोड़े दिनों बाद बारिश का मौसम आ जाएगा गर्मी के बाद में, तो वो समस्या फिर उठ खड़ी होगी। तो उससे पहले सरकारें उसका समाधान कर लेंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो सरकारें भी तैयार रहें और हम लोग भी तैयार हैं। जी, चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सतबीर जी। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।